और चुनाव के बीच इंडी अलायंस को झटके की खबर, अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी के साथ जो कांग्रेस का गठबंधन हुआ, इससे ये नाराज थे। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता, मौजूदा समय में संगठन की बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन खबर है कि आपसे गठबंधन जो हुआ उससे नाराज थे। हमारे साथ रंजीता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई। रंजीता, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका कि संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे नेता ने चुनाव के दरमियान इस्तीफा दे दिया, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, ये बड़ी खबर कह सकते हैं और इलेक्शन से पहले जो झटका कांग्रेस को लगा है, ये बड़ा झटका बताया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे अमरिंदर सिंह लवली और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उससे वो नाराज चल रहे थे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, 3 जो टिकटें कांग्रेस के जिम्मे आई, उसमें उदित राज को टिकट दिया गया, कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया। ये दोनों ही बाहरी बताए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से उदित राज आए हुए हैं और कन्हैया लेफ्ट पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। तो लवली का ये आरोप कहीं ना कहीं जो है खुले तौर पर नहीं, लेकिन दबी जबान से कांग्रेस में कई बड़े नेताओं का ये कहना था कि बाहरियों को ज्यादा तवज्जो दे रही है कांग्रेस पार्टी, और जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं उनको पार्टी टिकट नहीं दे रही, चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी नहीं दे रही है। तो अब ये जो नाराजगी है, क्या ये आलाकमान तक पहुंची होगी रंजीता? और क्या उस नाराजगी पर कांग्रेस आलाकमान कुछ करने में नाकामयाब रहा, जैसा कि पहले के मामलों में देखने को मिला? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी नाराजगी बहुत लंबी थी, कांग्रेस पार्टी उन्हें नहीं बचा पाई, दूसरे भी कई ऐसे नेता हैं। क्या अरविंदर सिंह लवली के साथ भी ऐसा हुआ? देखिए, नाराजगी सिर्फ अमरिंदर सिंह लवली की नहीं, बल्कि दिल्ली में कई और नेताओं की भी है, जिसमें संदीप दीक्षित का नाम आता है। संदीप दीक्षित भी टिकट के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें भी टिकट कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। और आपको याद होगा, यही वजह है कि दिल्ली की सीईसी की बैठक कई दफा की गई, लेकिन नामों की घोषणा में लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लग गया। तो ये कहीं ना कहीं आपसी जो नाराजगी कांग्रेस नेताओं की थी, जो मतभेद थे। रंजीता, मैं आपका रुख कर रहा हूं। हमारे साथ हरीश खुराना जुड़ गए, बीजेपी नेता हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चूंकि आप दिल्ली की सियासत करते हैं, ये बड़ी खबर है दिल्ली की सियासत के लिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है। कैसे देख रहे हैं सर आप इस खबर को? देखिए, हम तो शुरू से कहते आ रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा, और यही कारण था कि जिस प्रकार से अलायंस तो इनका हो गया था, लेकिन ग्राउंड पे सब कुछ ठीक नहीं था। ना इनका कैंपेन हो रहा था, ना इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी। तो ये सब कुछ, देखिए, सिर्फ अलायंस नहीं होना होता, लोगों के अंदर केमिस्ट्री भी होनी चाहिए। आज जिस प्रकार से ग्राउंड पर आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, कह रहे थे कि हम तो, अजय माकन ने कहा था कि ये जो शराब घोटाला है वो हमने उजागर किया है, आज आप कैसे इनके साथ इकट्ठे हो जाएंगे? उसके बाद कन्हैया कुमार को टिकट देना, जो जिसने एंटी इंडिया स्लोगन्स किए, कि जिस प्रकार से किए, आपने उनको दिल्ली से टिकट दे दिया, तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था कांग्रेस के अंदर भी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के अंदर भी। तो ये तो एविडेंट लग रहा था कि इनकी बहुत बड़ी हार जो होने वाली है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की दिल्ली के अंदर, उसको कहीं ना कहीं अरविंद लवली जी भाप गए थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जिस प्रकार से इनका कहना सिर्फ केमिस्ट्री नहीं होती है, केमिस्ट्री भी बहुत कुछ होती है। ये एक सवाल और है कि अरविंदर सिंह लवली जैसे बड़े नेता जो दिल्ली के संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, क्या उनके साथ अभी कई और भी नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ सकते हैं या अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? हमारे साथ रंजीता हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजीता, मैंने पहले भी ये सवाल पूछा कि नाराजगी थी अरविंदर सिंह लवली की, उसके बावजूद, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष स्तर के नेता हैं, और अगर इसके बावजूद भी आलाकमान उन्हें मना नहीं पाया, तो फिर क्या ये आलाकमान के या फिर कांग्रेस नेतृत्व की एक बहुत बड़ी खामी है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी से छिटक कर चले गए। रंजीता का रुख करेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर जान लीजिए। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर नाराज थे अरविंदर सिंह लवली। कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारा जो हुआ उसमें उदित राज को जो टिकट दिया गया या फिर कन्हैया कुमार को जो टिकट दिया गया, बाहरी होने की वजह से अरविंदर सिंह लवली नाराज थे। इनके पास एक बड़ा जिम्मा था, दिल्ली में कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा जुड़ गए हैं, जो कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ उदित राज भी जुड़ गए हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और मौजूदा समय में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं दोनों का स्वागत करते हुए शुरुआत उदित राज जी आप ही से करता हूं। ये बहुत बड़ा झटका कहें कांग्रेस पार्टी के लिए, जब अरविंदर सिंह लवली, जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
उदित राज जी। चुनाव लड़ रहा हूँ। उदित जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है क्या? अरविंदर सिंह लवली ने जो प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए, हो सकता है कि उदित राज तक आवाज ना पहुंच पा रही हो। हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा जुड़े हुए हैं, जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वीरेंद्र जी, इस पूरी खबर को कैसे देख रहे हैं आप? अरविंदर सिंह लवली, जो कि संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली में संभाल रहे थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि वो नाराज थे पार्टी आलाकमान से लंबे समय से। लगता है वीरेंद्र जी तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रुख करेंगे, हमारे साथ ये दोनों बड़े नेता होंगे, बातचीत करेंगे। ये दिल्ली की सियासत के लिए बड़ी खबर है, और ना सिर्फ दिल्ली की सियासत के लिए बड़ी खबर है, बल्कि ये इस लिहाज से भी बड़ी खबर है कि इंडिया अलायंस जब एक तरफ अपने आप को इस पूरे चुनाव में बहुत मजबूत होने का दावा कर रहा है, उसके अपने साथी इस चुनाव के बीच में कैसे छोड़कर जा रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि दिल्ली में आने वाले वक्त में चुनाव है और संगठन की पूरी जिम्मेदारी अरविंदर सिंह लवली के पास थी। ऐसे क्रूशियल मौके पर अरविंदर सिंह लवली ने पद से इस्तीफा दे दिया, और ऐसे में ये दिल्ली कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है।